हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्या 5 साल के पुराने क्वेश्चंस को मैं उठा के रख रही हूं बहुत ज्यादा उसको खोजने के बाद। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस अगर कर लेते हो तब मैं जान जाऊंगी कि आपके चैप्टर्स हैं तैयार। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो मैंने 1 शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, आप जाके फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि अब मैंने जो है आपका केमिस्ट्री और बायो का सारा चैप्टर 1 शॉर्ट में कवर कर रखा है, उसके हथियार वीडियो डाल रखे हैं। उसके बाद अब हम आते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जिसकी कराएंगे हम बहुत सारी प्रैक्टिस, बिकॉज ये आपका आएगा 25 मार्क का। ये आपका कितने का आएगा? 25 मार्क का आएगा, जिसमें से 7 नंबर का आपका आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप इसे जरूर ध्यान रखी रहिएगा, क्योंकि 7 नंबर माने तो 1% आपका बन रहा है, और 1% से आप किसी से नीचे भी हो सकते हो, 1% से आप किसी से ऊपर भी हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। देखिए, क्लास 10th का जो बोर्ड है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप इसलिए जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को देखकर जो ना सॉल्व करो एकदम डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा बिल्कुल आपके अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे, उसे सॉल्व करोगे, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और अगर आप कॉपी किताब में के चक्कर में बच जाओगे, आप किताब के सारे क्वेश्चन भाई सॉल्व कर लें, नहीं आ रहा, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो इसलिए आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और बार बार ये आया हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है एंड इजी भी है। क्या है? लोहे की वस्तु को, भाई लोहे की वस्तु को आखिर हम पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि ये कॉन्सेप्टली क्वेश्चन आता है ना, यूपी बोर्ड जो है ये कॉन्सेप्टली क्वेश्चन आपको देता है कि आप कंसेप्ट लगाओ, ये नहीं आप रट के जा रहे हो। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को कि आखिर लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो सिंपल सा एक बात है, ताकि उसमें क्या हो जाए, संक्षारण ना उत्पन्न हो। संक्षारण मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 मिनट कलर को चेंज करती हूं, यहां पे हम लिखेंगे संक्षारण के कारण, संक्षारण के कारण। अब संक्षारण के कारण क्यों भाई? क्योंकि जो लोहे की वस्तुएं हैं, 1 मिनट, हाँ, जो लोहे की वस्तुएं हैं वे आर्द्र चीज या फिर नमी मतलब हल्का पानी हो, हल्का वैसी हो, तो वो जब बहुत दिनों तक उसमें रहती हैं, और जब वो वायु के संपर्क में आती हैं, माने तो ऑक्सीजन के संपर्क में जब वो आती हैं, भाई ऑक्सीजन के जब वो क्या होती हैं, संपर्क में आती हैं, यहाँ पे लोहे की चीजें हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें एक परत जमने लगती है। क्या जमने लगती है? परत जमने लगती है, जिसको हम क्या कहेंगे, कहते हैं, जिसको हम कहते हैं संक्षारण। तो वही है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, जिससे क्या हो, जब वो हमारा आर्द्र में हो और उसके बाद जब वो वायु में आए, माने तो ऑक्सीजन में आए, तो उसमें क्या हो, उसमें जंग ना लगने पाए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पेंट करके रखते हैं। समझ में आ गया? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी नहीं डायरेक्ट दिया जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, बिकॉज आप रटाया क्वेश्चन जाके वहां पे नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई चीज ध्यान से समझते हो तो वो चीजें आप बहुत जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को हम नाइट्रोजन में क्यों रखते हैं? आखिर जो ये तेल वाली तैलीय चीजें जो हैं और जो वसा युक्त हैं, इनको हम क्यों आखिर नाइट्रोजन में रखते हैं? आपने देखा होगा, जो आप भैया अंकल चिप्स खाते हो, जो आप ये अंकल चिप्स खा रहे हो, आखिर इन्हें नाइट्रोजन में क्यों रखा जाता है? अब आप कहोगे, अगर भाई ऐसे ही हम छोड़ दे, उसमें हवा ना डाले कौन, तो वो क्या होगा, तो वो हमारा एकदम मुरझा सा जाएगा, उसमें कोई सा टेस्ट नहीं रह जाएगा, माने तो वो खराब हो जाएगा, मतलब वो विकृत गंधिता उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा भाई? विकृत गंधिता। तो यहां पे हम लिखेंगे, क्योंकि वह विकृत गंधिता उत्पन्न कर देगा। सॉर्टेड। क्या मैंने बताया कि इसलिए हम, आप लिखोगे इसे जिस नंबर से आए, जिस अकॉर्डिंग नंबर आए, 2 नंबर का आ रहा है तो आप यूं ही लिख के चले आओगे, 3 नंबर का आ रहा है तो उसे और आप लेंथी करोगे, बनाना तो आप जानते ही हो। क्या है भाई? तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को हम नाइट्रोजन में क्यों रखते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर बनाने नहीं आ रहा है तो एक वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे कि आप जो है खुद से बना के क्वेश्चन को कैसे लिखें। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एंड अगर आपको बनाने आ रहा है तो आप लिख सकते हो, जितने मार्क रहेगा उसी हिसाब से आपको लिखना
लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को हम नाइट्रोजन में क्यों रखते हैं? आखिर अगर हम उसे नाइट्रोजन में नहीं रखेंगे तो वो क्या होगा, उसमें एक गंध, एक प्रकार से क्या होने लगती है, गंध उत्पन्न होने लगती है जब वो ऑक्सीजन में आता है। इसलिए हम क्या, और उसी के कारण क्या होता है, विकृत गंधिता उत्पन्न, माने तो एक गंध आने लगती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन में रखते हैं, तब उसमें गंध नहीं आती। इसलिए आपके जो चिप्स होंगे, जो आपके कुरकुरे हो गए, जो आपकी सारी चीजें, मोटू पतलू हो गया, वो सब क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस में उसको रखा जाता है। सॉर्टेड है बिल्कुल। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं भाई? रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको हमें बताना है। अब भाई जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करें, एक नए उत्पाद का जन्म कर दें, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। चलो भाई लिख लो, यही चीज आपको लिखनी है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए उत्पाद को बनाएं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया भाई? अब भाई समझने की कोशिश करिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हमने आप लोगों को रासायनिक परिवर्तन बताया था। तो रासायनिक परिवर्तन में मैंने क्या बताया था कि भाई कोई चीज अगर कहीं पे जल रही है, कोई चीज आपकी जल रही है, तो वो क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि कोई चीज अगर जल रही है तो आप दोबारा उसको, अभी मान लीजिए आपका लकड़ी जला, लकड़ी को आपने जला दिया, राख बन गया। आप राख से क्या आप लकड़ी को बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते हो। तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो उसी तरह उसमें कुछ ना कुछ चीजें मिले तो रासायनिक परिवर्तन। और उसी तरह जब दो या दो से अधिक चीजें, कोई चीजें मिल रही हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो एक नए उत्पाद का जन्म। माने तो अगर दूध हो गया और दूध में अगर कोई अम्ल चीज आप डाल देते हो, तो दो चीजें तो मिली और उससे मिला के आपका क्या बन गया, उससे मिला के आपका दही बन गया, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपका क्या हो गया, नया उत्पाद उत्पन्न हो गया। तो वही है आपका, जब दो या दो से अधिक चीज मिलकर आपके एक नए उत्पाद को जन्म दे, नए उत्पाद को बनाए, तो वो क्या है भाई, यस बिल्कुल, हाँ, रासायनिक अपक्रिया है। चलो सॉर्टेड है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन अपक्रियाओं में आयनों का, भाई ध्यान से समझिएगा, जिन अपक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो यहां पे आपको ध्यान देना है, जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाया था। आपको नहीं दिखा है तो भाई जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लो, क्योंकि फर्स्ट का ही हथियार है, क्वेश्चन रिपीटेड है बिल्कुल, क्योंकि हर 5 साल पे आता है। तो आपका क्या हो गया, 2019 के क्वेश्चंस ये है, ठीक है, 2019 के क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है। जिन अपक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान, माने तो भाई प्लस माइनस वाला प्लस के पास जा रहा है, प्लस वाला माइनस के पास जा रहा है। मान लीजिए आपका NaCl है भाई, तो क्या हो गया, और भी कोई चीज है तो वो क्या कर रहा है, जो आपका Na है प्लस में, ये इनके पास जा रहा है, ये इनके पास जा रहा है, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, माने तो चार्जेस का आदान प्रदान हो रहा है। अब जब भाई चार्जेस का आदान प्रदान होगा तो उसको हम कहेंगे द्विविस्थापन, ठीक है। और विस्थापन का मतलब जब कोई भाई अभिक्रियाशील धातु हो, कोई भी बहुत तगड़ी धातु हो, वो क्या करे, अपने से कमजोर वाले को धक्का मार के निकाल दे कि भाई चल निकल अब तू, तो वो आपका विस्थापन हो गया। और द्विविस्थापन आपका वो होगा कि जब आयनों का आदान प्रदान, माने तो जो चार्ज लगे हैं आपके ऊपर, कि मतलब किसके ऊपर प्लस है, किसके ऊपर माइनस है, प्लस प्लस क्या होगा, रिपिल होगा, प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो वो वाली घटना यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो जिन अपक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, यस बिल्कुल, हाँ, क्या, द्विविस्थापन कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। जिस अकॉर्डिंग आपका पूछा जा रहा है सर, उसी अकॉर्डिंग लिखना है। माने तो अगर 2 नंबर का आया तो आप लिखोगे ऐसी अपक्रिया, नहीं, जिन अपक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो ये आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक तो नहीं आएंगे क्योंकि एक में MCQ आते हैं, जो कि मैं थोड़ी देर में कराने वाली हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट से है, ठीक है। तो आपको मैं 5-6 ही कराऊंगी, बट इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें से आपके क्वेश्चन में जरूर से जरूर ही मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? भाई आपने तो पूरा 1 शॉट में आपका देखा है, लेकिन उसमें तो हमको संकलन मिला ही नहीं भाई, कैसे मैं बता दूं संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो भाई अभी मैं एक नाम और लिखूंगी कि संयोजन,
तो क्या आप बता दोगे कि ये संयोजन अपक्रिया? आप कहोगे हाँ भाई ये तो मुझे पता ही संयोजन, तो संयोजन को ही संकलन कहते हैं, तो इसका नाम आप जरूर ध्यान रखे रहिएगा कि संयोजन को ही हम संकलन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे संकलन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो अपक्रियाओं के प्रकार में हमने फर्स्ट बार ही बताया था कि संयोजन अपक्रिया, अगर कोई साथ में रह रहा है, अगर कोई साथ में रह रहा है तो आप उसे क्या कहोगे? एकल कहोगे, मतलब वो एक साथ रह रहा है तो एकल बंध वहां पे बनेगा। तो यहाँ पे अगर संयोजन अपक्रिया मतलब यहाँ पे एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तब लिखोगे क्या आप? एक मिनट, इसको मैं मिटाती हूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं लिखती हूं क्या है भाई। संयोजन अपक्रिया किसे कहेंगे? मतलब वह अपक्रिया भाई, क्या है? वह अपक्रिया, वह रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक भाई, दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या लिखोगे भाई? अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक तथा एकल उत्पाद का निर्माण होता हो। क्या होता हो भाई? निर्माण होता हो, तो उसे क्या कहेंगे भाई? उसे हेडिंग कहेंगे। हेडिंग माने तो उसे संयोजन अपक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? मजा आ गया कि नहीं भाई? तो यहाँ पे मैंने आपके 5 क्वेश्चंस कराए जो कि बार बार रिपीटेड है आपके क्वेश्चन, और अगर आप ये सॉल्व करके जा रहे हो तो आपकी केमिस्ट्री की आधी टेंशन तो दूर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ये आ रहा है आपका 20 नंबर का ये आ रहा है, और जो आपका बायो है और जो आपका फिजिक्स है वो 25-25 नंबर का आ रहा है, और जो आपका केमिस्ट्री है वो 20 नंबर का आ रहा है, जिसमें से 6 आपके एमसीक्यू आ रहे हैं। माने तो 1% ये आपको दिला रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो भाई, आई होप ये समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चंस को 5 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन किए जो कि आपके लॉन्ग में भी आते हैं भैया, तो वो सारी चीजें तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम एमसीक्यू पे देखेंगे, मतलब ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है, एंड आपके प्री बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी इसी बहाने। क्या है आपका 2BO, मतलब आपका क्या हो गया? लेड ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन रहा है? 2PB बन गया प्लस CO2, क्या हो गया? आपके गैस के रूप में। तो इसमें आपको बताना है कि क्या हो रहा है। पहला आपका ऑप्शन है, क्या यहाँ पे सीसा अपचयित हो रहा है, या फिर यहाँ पे CO2 उपचयित हो रहा है, या फिर थर्ड नंबर है कार्बन उपचयित हो रहा है, या फिर फोर्थ नंबर आपका क्या है? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो आप उपचयित अपचयित में कंफ्यूज मत होना भाई, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आपका क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो भाई, ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं? अब जब यहाँ पे अपक्रिया कराए तो ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, और जहां पर भी ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो वो क्या होगा? अपचयित होगा। क्योंकि मैंने उपचयित में आपको क्या बताया था? उपचयित में बताया था मैंने ऑक्सीडेशन। क्या बताया था भाई? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का एडिशन नहीं हो रहा, आपका यहाँ पे अनऑक्सीडेशन हो रहा है। माने तो आपका ऑक्सीजन ह्रास हो रहा, मतलब उसको हटा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जब आपने 2BO लिया तो भाई यहाँ पे क्या हो गया? आपका ऑक्सीजन हट जा रहा है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन हट जा रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? पहली चीज तो क्या हो गई? आपका सीसा अपचयित हो रहा, मतलब लेड माने तो सीसा तो होगा, तो पहली चीज तो सीसा क्या हो रहा? अपचयित हो रहा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिख रही है, CO2 है और यहाँ पे आपका यहाँ पे C ही है। अब यहाँ पे जब हम जब इसकी अपक्रिया कराए तो यहाँ पे O2 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही, और जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी भैया, वहां पे क्या होगा? वहां पे हमारा उपचयित होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक सीसा तो अपचयित हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, और एक तो CO2 आपका क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा। माने तो आपका 1, 2 दोनों आंसर क्या होगा? सही होगा। तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, आपका 1 दिया रहेगा, या फिर 1, 2 दिया रहेगा, या फिर 1 व 2 भी दिया रहेगा, उसके बाद लास्ट में आपको 4 दिया रहेगा। तो आपको इस पे करेक्ट ऑप्शन लगाना है। सॉर्टेड है बिल्कुल। चलो भाई, यहाँ पे देख लेते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो कुछ लोगों का तो भाई यही नहीं क्लियर है, आखिर ये श्याम श्वेत क्या है भाई? तो श्याम श्वेत का मतलब क्या होता है? पहले जो फोटोग्राफी मतलब कैमरा जो आपका पहले होता था वो आप देखते थे या तो काला आता था या फिर आपका श्वेत आता था, लेकिन अब तो कैमरे बहुत अच्छे तरीके से आने लगते हैं। अब तो आपके स्मार्टफोन हो चुके हैं जिसमें अच्छे तरीके से कैमरे आते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? पहले होता था कि आपको या तो काला दिखाई देता था, माने तो यूं ही हम देख ले ऐसा, जैसे आपका नीले कलर का कुछ टाइप का दिखता था,
तो उसमें प्रयुक्त होता है, मतलब श्याम श्वेत में क्या प्रयुक्त होता था, तो भाई यहाँ पे आपका AgL मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे आपका ये चीज प्रोवाइड लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपके गलत है और आपका AgCl ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सॉर्टेड है बिल्कुल। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं कि CO2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, अगर हम कहते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो भी कम ही है। ठीक है, CO2 प्लस H2O, उसके बाद जब मैंने इसका गिफ्ट आउट किया, माने तो जब इसकी क्रिया कराई तो हमारा C6H12O6 प्लस O2 प्लस CH2O बताया। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करना मैंने बिल्कुल इजी तरीके से बता दिया भाई। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो भैया मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, जाके आप वो वाली वीडियो देख ले। केमिस्ट्री की एक अलग से प्लेलिस्ट उसकी बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे भाई, यहाँ पे आपका क्या है 6 है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 6 है, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा 6 CO2। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 2 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 8H2O। उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा C6H12O6 प्लस O2। उसके बाद यहाँ पे हमारा 2H, ठीक है 2H2O, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। 6 CO2 प्लस नहीं, यहाँ पे आपका 10H2O रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 12H है ना, तो आपका 10H2O रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, तो आपका 6 CO2 प्लस 10H2O जब आप बनाए तो C6H12O6 प्लस O2, उसके बाद आपका क्या हो गया प्लस 2H2O। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई समझ में आ गया, मैंने तो संतुलित कर दिया। ये भी आप भी प्रैक्टिस कर लो, 1 मिनट आप भी प्रैक्टिस कर डालो भैया, क्योंकि आप अगर संतुलित नहीं कर रहे हो ना तो आपके यहाँ से ही 1-2 नंबर चले ही जाएंगे, माने तो परसेंट ना गवा दो आप। ठीक है, तो इसलिए आप जो है अगर प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में Zn, माने तो यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया था कि दानेदार जिंक को, मतलब यहाँ पे आपका दानेदार लगा दिया गया था, तो मैंने दानेदार को हटा दिया है। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन अगर दानेदार भी आ जाएगा तो आप जो है फिर भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दानेदार हो कुछ भी हो है तो जिंक ही ना, तो आपको जिंक लेना है। से अब क्रिया करने पर क्या होता है, करके क्या होता है, जब भी आप तनु सल्फ्यूरिक, 1 मिनट मैं जरा कलर चेंज करती हूँ, क्या हो गया आपका तनु सल्फ्यूरिक, मतलब तनु से आपको लेना देना नहीं, आप सल्फ्यूरिक लीजिए, आपका क्या हो गया H2SO4। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब इसका जब Zn से आपने क्या किया, अब क्रिया किया, यही तो बना भाई H2SO4, और Zn से जब आपने इसको अपक्रिया करा तो आपका बना ZnSO4 बना कि नहीं। आपका क्या हो गया, Zn किसके पास चला गया SO4, माने तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों क्या हो गए अट्रैक्ट हो गए। तो आपने जब इसकी अपक्रिया करी तो ZnSO4 प्लस आपका H2 क्या हो गया, ये जी भाई बाहर हो गया, H2 आपका बाहर हो गया। बधाई हो, आपने ये सारी चीजें क्या कर ली, प्राप्त कर ली, और H2 बाहर हो गया। इसे हम कैसे जानेंगे, जब इसमें जलती हुई माचिस की तीली को ले जाएंगे तो भाई ये पॉप की आवाज निकालेगा, जिससे हम जान जाएंगे कि यहां से हमारा क्या निकला है, हाइड्रोजन निकला है। सॉर्टेड है बिल्कुल, समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, मैंने सॉल्व भी करा दिया है लगभग में। उसके बाद क्या है, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको उतार ही लो। देखिए लेड नाइट्रेट मैंने लिया, तो नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NO3 होता है। ठीक है, अब मैंने लेड नाइट्रेट लिया तो आपका PbNO3 का होल ट्वाइस होगा, और अगर ट्राइस यहीं पे बोलेगा तो आप 3 लगाओगे, लेकिन ट्वाइस बोला है तो आप 2 लगाओगे। तो इसे मैंने बार बार बताती रहती हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। और इसको जब मैंने गर्म किया तो मैंने ये डेल्टा वाला लगा, डेल्टा का मतलब कहीं भी आ जाएगा तो इसका मतलब होता है परिवर्तन करना। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन करना। तो यहाँ पे ये चीजें गर्म की जा रही है, परिवर्तित की जा रही है, तो आपका क्या बना 2PbO प्लस 4NO2 प्लस आपका O2 निकला, ये तो ठीक है, लेकिन NO आपका क्या है, बहुत खतरनाक है, सो इसलिए इसका एक्सपेरिमेंट जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर नंबर 1 के में लेकर आए, चैप्टर नंबर 1 का लेकर आया था, एंड मैंने बायो का भी इंपॉर्टेंट दे दिया है। एंड आप लोगों को एक और मैं चीज बताने वाली हूँ, अगर आप बायो के ऑल चैप्टर का अंतर जानना चाहते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो अलग से बनाऊंगी, तो आप हमारे इस चैनल को ना फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगर आप इसी तरह की क्वेश्चंस को चाहते हो ना तो फटाफट से आपको वो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया भैया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर आपके हो चुके हैं खत्म। अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कहां से कौन से आते हैं, मैं सारी जो है डिस्कवर करके आपके पास लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आप फटाफट से हमारे वीडियो से जुड़ जाइए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।